हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ पार्ट 2 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिकली वे में हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना सीखा प्लस उन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम की। प्यारे बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। बहुत अच्छे से समझेंगे, आज कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है, सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी देखिए इस टॉपिक की नींव आपके क्लास 10th में पड़ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपने देखा वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन समझना आपको थोड़ा सा बता दिया जाता है। इसके बाद क्लास 11th में आप पढ़ेंगे और क्लास 12th में इसके थ्रू एनालिसिस करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें, इसलिए बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन ये रहा, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इधर देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये क्या है, ये ओरिजिन है। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं थोड़ा सा इसके एनालिसिस, क्योंकि देखिए आपको क्या पढ़ना है, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं, हम उनको प्लॉट करते हैं और एक हमारे पास लाइन निकल के आती है ऐसे, मतलब ये पैरेलल है इसके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम क्या बोलेंगे पढ़ने की लैंग्वेज में, तो देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन और प्लेन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस साइड को बोलते हैं राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन और सेकंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ये तो हुआ, मान लीजिए लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है, ठीक है। अब मान लीजिए भाई किसी भी तरीके से लाइन बन सकती है इसमें, मान लीजिए अब कोई ऑब्लिक लाइन बनाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये होगा लोअर हाफ प्लेन, लाइन के नीचे वाला हिस्सा लोअर हाफ प्लेन और प्लेन 1, इसके ऊपर वाला क्या हिस्सा होगा, राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन और प्लेन 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी कोई भी, और एक मैं कार्टेशियन प्लेन इधर बना देता हूँ, छोटा सा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कुछ स्टेप्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिन है। हम जो एनालिसिस करते हैं सॉल्यूशन रीजन का, देखिए सॉल्यूशन रीजन का, अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू नहीं समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको मैं जनरल चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन, अभी आपने प्रीवियसली इनइक्वालिटी में क्या देखा, सॉल्यूशन सेट देखा, अब आप देखेंगे सॉल्यूशन रीजन। देखिए सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, मान लीजिए इसी लाइन को हम इधर प्लॉट करते हैं, ठीक है, ऑब्लिक लाइन को हमने बना दिया इस कार्टेशियन प्लेन में, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पता लगे इधर भी हो सकती है, ये लाइन इधर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है थ्रू आउट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखिए सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दे के रखी, मान लीजिए जैसे कुछ भी, देखिए
मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, जो भी समझना हो समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम इस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन पे आपको पता है कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ठीक है। मान लीजिए x 0 0 x 0 y 0, मान लीजिए हमने x 0 रख दिया प्लस y भी 0 रख दिया और ग्रेटर देन 5 कर दिया, तो 0 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं, गलत है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपने पॉइंट लाइन के लोअर हाफ प्लेन में देखे हैं, ठीक है, मतलब ये जो ओरिजिन है लोअर हाफ प्लेन में है और ये कंडीशन इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं होगा, सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसी इनइक्वालिटी को लेते हैं। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, देखिए ये प्यारे बच्चों है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से क्या फ़र्क पड़ता है? अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से ये फ़र्क पड़ता है कि जो ये लाइन के अबाउट जो आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये लाइन कंटिन्यू नहीं होगी, ये लाइन हैज लाइन होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो इस पे नहीं लाई कर रहे हैं, वो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। मान लीजिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का एक एग्जाम्पल छोटा सा और समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये है कार्टेशियन प्लेन, एक और सेम ही प्रॉब्लम से मैं आपको समझा रहा हूँ और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए x डैश y डैश, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा। ये मान लीजिए कोई लाइन निकल के आ रही, एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए एग्जैक्टली लाइन ये नहीं बनेगी, अभी मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये एक लाइन है, अब मान लीजिए लाइन तो यहाँ से निकालेंगे एनालिसिस करके, ठीक है, लेकिन आपको मान लीजिए ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे ना करके ऐसे दिया हुआ x प्लस वाई इज लेस देन 5, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन देखिए सोल्यूशन रीजन हमको पता करना होता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में चीज़ें पूछे जाती हैं सोल्यूशन रीजन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने इस इनइक्वालिटी से सबसे पहले क्या एनालिसिस किया, सबसे पहले एनालिसिस किया कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि ये हैज लाइन होगी, ठीक है, बना दिया आपने। अब देखिए ओरिजिन के अबाउट चेक करते हैं, आपने x इक्वस टू 0 y इक्वस टू 0 किया, तो ये 0 है प्लस ये 0 है, लेस देन 5 है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या आया यहाँ से कि 0 लेस देन 5, मतलब 0 तो वाकई 5 से छोटा होता है, इसका मतलब जो हमने ओरिजिन के अबाउट चेक किया वो सही है। तो आपका सोल्यूशन रीजन किस तरफ लाई करेगा, सोल्यूशन रीजन इस तरफ लाई करेगा, ठीक है। फिर आप ऐसे दिखाएंगे। आप देखिए मान लीजिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ना हो कि स्लैक इनइक्वालिटी हो, तो क्या होगा, देखिए स्लैक इनइक्वालिटी होगा तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, या चलिए इधर छोटा सा ही बताता हूँ मैं आपको। देखिए मान लीजिए ये है एक प्लेन x y डैश x डैश, मान लीजिए इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अब स्ट्रिक्ट के नहीं स्लैक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्लैक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और आपने जो लाइन यहां से निकाली कार्टेशियन प्लेन में, वो लाइन आपके पास ये निकल के आई, देखिए ये, ठीक है। ये क्या है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। स्लैक इनइक्वालिटी होने का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी बात कि ये लाइन कंटिन्यू होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना इसमें। अब हैश लाइन नहीं बनेगी स्लैक इनइक्वालिटी में। मान लीजिए आपने चेक किया यहाँ अगेन अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है, अबाउट ओरिजिन आपने चेक किया तो x इक्वल्स टू 0
y इक्वस टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वस टू 5 होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन देखिए अगेन गलत हो रही, तो मतलब क्या है कि इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ होगा, सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ठीक है, अपर हाफ प्लेन में। और मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसके रिवर्स साइड होगा। कैसे, देखिए एक और छोटी सी कंडीशन बना के इधर चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ये क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, मतलब ये लाइन है, ठीक है। आपने चेक किया अबाउट ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, ठीक है, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन, और ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोल्यूशन रीजन किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ, ठीक है, ये सोल्यूशन रीजन है। तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ बेसिक कंडीशंस जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपके बुक में ही दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स में लेके आपको उसके थ्रू इसका एनालिसिस और अच्छे से करवाता हूं, क्योंकि देखिए आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, उसमें आपने देखा कि वो 3 स्टेप प्रोसेस था, ये 4 स्टेप प्रोसेस होता है, तो ताकि आपको कंडीशंस क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये एक इनइक्वालिटी आपके पास दी हुई है, आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी है और आपको इसका ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, देखिए स्टेप फर्स्ट लिखिए, स्टेप फर्स्ट आपको इसका ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। इसको किस में चेंज करेंगे, स्ट्रिक्ट इक्वेशन में चेंज करते हैं हम, जो हमने क्लास 10th में देखी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने देखा था ना। तो हम क्या करेंगे, चेंज द अबव इनइक्वालिटी into strict equation। देखिए क्या होगा, 40x प्लस 20y इक्वल्स टू 120, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप टू होगा प्यारे बच्चों, आपको इससे कुछ कोऑर्डिनेट्स इसके चाहिए होंगे, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट इक्वेशन, ठीक है। और किसके लिए चाहिए, फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए एक्स वाई, आपने देखिए एक्स को 0 रखा, ठीक है, तो वाई कितना हुआ, वाई 6 हो गया। आपने वाई को 0 रखा तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल के आए, एक 0 6 आ गया
और एक क्या आ गया, 3 0 आ गया। ठीक है, उन दोनों को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। देखिए स्टेप थर्ड जो होगा, स्टेप थर्ड, प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देखिए 0 6 0 6, ठीक है, 3 0 3 0, इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि कंटिन्यूअसली क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि देखिए अगेन क्वेश्चन पे रिटर्न हुई है। ये किसका क्वेश्चन है, ये है स्लैक इनइक्वालिटी। अब याद आया मैंने क्यों आपको पहले बताया था, इसीलिए बताया था। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, देखिए 40x प्लस 20y इक्वल्स टू 120। आप देखिए इसके बाद आपको इसका सोल्यूशन रीजन चेक करना है। तो स्टेप 4 होगा, फाइंड सॉल्यूशन रीजन with the help of origin। ठीक है, देखिए अब आपके पास दी हुई इनइक्वालिटी थी 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 120। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसके अबाउट चेक कर रहे हैं तो देखिए 40 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 120। तो ये क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 120। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 120, मतलब ये कंडीशन तो करेक्ट है ना अपने आप में। ये कंडीशन करेक्ट है, इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा ना वो ये वाला होगा। ठीक है, इस लाइन के नीचे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया आपका सोल्यूशन रीजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था एक क्वेश्चन। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनइक्वालिटीज किस फॉर्म में, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब समझ ही चुके हैं क्या होगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। देखिए स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन। देखिए कन्वर्ट द अबव इक्वालिटी inequality into strict equation। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, पहली कंडीशन। ठीक है, फिर क्या है, स्टेप 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स with the help of above strict equation।
देखिए मान लीजिए x इक्वस टू 0 रखा गया, ठीक है, तो y इक्वस टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान लीजिए y इक्वस टू 0 रखा गया तो x इक्वस टू कितना 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे इसमें, कोऑर्डिनेट्स एक हो जाएगा 0 3 और एक हो जाएगा 2 0, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या होगा, प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन प्लेन। देखिए क्या क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, 0 3 0 3 0 3, ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या है 2 0 2 0, ये रहा। अब देखिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये किसका स्ट्रिक्ट मतलब हैश लाइन से होगा, ठीक है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा हाथ से बनाने की वजह से मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कंटिन्यू, फिर इसको हैच बना देता हूँ, ठीक है। ये लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब हमें सोल्यूशन रीजन पता करना है, तो स्टेप 4 होगा हमारा, स्टेप 4 चेक सोल्यूशन रीजन with respect to origin, ठीक है, 0 0। अब क्या होगा देखिए, अब होगा 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, मतलब आपने 3 0 रख दिया प्लस 2 0 रख दिया इज ग्रेटर देन 6, मतलब 0 इज ग्रेटर देन 6। तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, मतलब आप इस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे थे, तो सोल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, इस लाइन के उल्टी तरफ, ठीक है। मतलब ये इसका क्या होगा, अपर हाफ प्लेन हो जाएगा ना इसमें, ये इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन। अब प्यारे बच्चों इसको मैं रब करता हूं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या है इनइक्वालिटी का, 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टेप फर्स्ट इसमें क्या लेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट अगेन सेम प्रोसेस, कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिक्ट इक्वेशन, मतलब थ्री एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स with the help of above strict equation। तो देखिए क्या होगा, देखिए एक्स वाई, ठीक है, वाई तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अगर x इक्वस टू 0 रखेंगे आप तो y इक्वस टू तो पहले से ही कोई वैल्यू इसमें बता ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आप क्या जानते हैं कि y इक्वस टू 0 अगर होगा तो x इक्वस टू कितना होगा 2 हो जाएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट इसका आ गया 2 0। इसी को हमें प्लॉट करना है। तो देखिए स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप 3
प्लॉट द अबव कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन। देखिए ये किसका क्वेश्चन है? ये है देखिए स्लैक इनइक्वालिटी का। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब कि कंटिन्यूअस लाइन यहां से ड्रॉ होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? 3x - 6 = 0, ये लाइन है। अब सॉल्यूशन रीजन आपको चेक करना है। देखिए फोर्थ, चेक सॉल्यूशन रीजन। तो सॉल्यूशन रीजन चेक करने का क्या तरीका था? देखिए इनइक्वालिटी लिखिए 3x - 6 > 0। अब इनइक्वालिटी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगी। ऐड 6 बोथ साइड्स। तो देखिए क्या होगा, 3x - 6 + 6 > 6, ठीक है। ये 0 हो गया। 3x > 6 मतलब यहाँ से अब क्या चाहिए आपको? अब आप जानते हैं कि अबाउट ओरिजिन हम चेक करते थे, मतलब चेक सॉल्यूशन रीजन अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि x भी 0 y भी 0, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए आपने इसमें 0 रखा तो ये क्या हो गया? 0 > 6 मतलब ये तो गलत है ना। आपने इस पॉइंट के अबाउट चेक किया तो सोल्यूशन रीजन इसका कहाँ लाई करेगा? सोल्यूशन रीजन लाई करेगा इस साइड में, ये, ठीक है। सोल्यूशन रीजन। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड। अब देखेंगे फोर्थ, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। क्या है क्वेश्चन फोर्थ? y < 2, मतलब ये इनइक्वालिटी दे रखी है। कौन सी इनइक्वालिटी है ये? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब क्या होगा? देखिए स्टेप 1 लिखते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, कन्वर्ट अबव इनइक्वालिटी इनटू स्ट्रिक्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये क्या है? y = 2, ठीक है। देखिए यह है ना y = 2। अब क्या होगा? ये हो गया, ठीक है, y = 2। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लाइन क्यों बना दी? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो पहले से ही 0 और वो यहीं पे 0 मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक ही लाइन बन सकती है, वो भी पैरेलल। दूसरी बात, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो अब इसको हैच लाइन बना देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्केल पेंसिल आप समझ रहे हैं कि बोर्ड पे बनाना है, तो इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स इसके आपको पता ही लग चुके हैं। देखिए स्टेप 2, फाइंड कोऑर्डिनेट्स इन
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें तो सिर्फ वाई एक्सिस ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे, एक्स वाई, एक्स 0 है और वाई क्या है 2 है। देखिए इस पे एक्स 0 हो रहा है, वाई इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 0 और 2, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0 और 2 है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, हमने पहले से ही प्लॉट कर दिया लेकिन मैं स्टेप चलिए लिख देता हूँ। स्टेप 3, प्लॉट द अबव कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्टेप 4, अब क्या होगा, अब आपको सोल्यूशन रीजन पता लगाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फाइंड और फाइंड सोल्यूशन रीजन with the help of inequality, मतलब देखिए inequality with respect to origin, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है, y इज लेस देन 2 है, ठीक है। x0 y0 y0 रखे, y इज लेस देन 2, मतलब ये करेक्ट है। आपने ओरिजिन के अबाउट लिया, इसके अबाउट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रीजन है ये सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। ये लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, ये सोल्यूशन रीजन। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली मैं यहाँ से टच करके नहीं बना रहा हूँ, बस ये मान के चलिए कि लाइन के सारे ये यहाँ पे टच भी होते हैं, ठीक है। सारा जो होता है वो सॉल्यूशन रीजन में ही आता है। तो प्यारे बच्चों ये था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स का थ्योरी पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।